मंसूबा तय हुआ, उसके बाद चलकर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से रिकग्निशन मिला है इंग्लिश मीडियम स्कूल मदरसे के कैंपस के अंदर खोलने का। मदरसे के अंदर ये पूरे कर्नाटक वालों को एक नमूना है, पैगाम है कि मदरसे में बच्चा दाखिल होगा, उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल भी पढ़ना है, आधा दिन अरबी भी हिफ्ज करना है कुरान। दोस्तों, कर्नाटक के कोलार जिले में एक ऐसा मदरसा मौजूद है जहां आधा दिन दीनी तालीम और आधा दिन स्कूल की तालीम फराहम की जा रही है। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के कोलार जिले के क्यालनूर में मौजूद दारुल उलूम सवाउ सबील दीनी और असरी तालीम का मरकज बनकर उभर रहा है। यहां एक साथ दीनी और असरी तालीम से बच्चों को आरास्ता किया जा रहा है। इसी कोशिश के तहत मदरसे में कंप्यूटर सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। वजीर आला सिद्धरामैया के पॉलिटिकल सेक्रेटरी और एमएलसी नसीर अहमद के हाथों कंप्यूटर सेंटर और मदरसे के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अमल में आया। 23 नवंबर 2024 बरोज हफ्ता ये कार्य खैर अंजाम पाया। दारुल उलूम सवाउ सबील ट्रस्ट ने मदरसे की तरक्की के लिए एक अहम कदम उठाते हुए मदरसे की ही जमीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तामीर किया है और इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से हासिल होने वाली आमदनी मदरसे के अखराजात पर खर्च होगी। दोस्तों, कोलार जिले के क्यालनूर में मौजूद दारुल उलूम सवाउ सबील एक कदीम दीनी मदरसा है। अब यहाँ की इंतजामिया ने मदरसे के तालीमी निज़ाम में कई तब्दीलियां लाई हैं। यहाँ आधा दिन दीनी तालीम तो आधा दिन स्कूल की तालीम फराहम की जा रही है। इस मदरसे के इहाते में बाकायदा हुकूमत से मंजूर शुदा इंटरनेशनल दर्जे की स्कूल कायम की गई है। मिशन और मकसद सिर्फ यही है कि यहाँ से फारिग होने वाले तलबा बेक वक्त आलिम, हाफिज, इंजीनियर, डॉक्टर बनकर मुल्क व मिल्लत की खिदमत अंजाम दें। इस मौके पर मुनअक़दा तकरीब से एमएलसी नसीर अहमद ने कहा कि दीनी मदरसे के निज़ाम तालीम में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। जदीद तकाज़ों को ध्यान में रखते हुए दीनी मदारिस अपने सिलेबस में तब्दीलियां लाएं। सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन सीएमए के सदर फारूक महमूद ने कहा कि दीन और दुनिया एक सिक्के के दो पहलू हैं। फारूक महमूद ने कहा कि मॉडर्न एजुकेशन के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में ही चंद तब्दीलियां लाते हुए नौजवान नस्ल को एक साथ दीनी और असरी तालीम फराहम की जा सकती है। इसकी बेहतरीन मिसाल दारुल उलूम सवाउ सबील है। इस जलसे की एक और मेहमान खुसूसी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट शीतल सोनी ने कहा कि कुरान मदरसा इस्लाम को जाने बगैर सोशल मीडिया में गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं। शीतल सोनी ने कहा कि हिंदू और मुसलमान में बेहतर ताल्लुकात, बेहतर रवाबित कायम रहने चाहिए। इससे मुल्क में सही मानों में तरक्की और खुशहाली होगी। हिंदू और मुसलमानों में गुड रिलेशनशिप के लिए दोनों जानिब से पहल होनी चाहिए। इस मौके पर इदारे के सेक्रेटरी डॉक्टर इमरान व दीगर ने दारुल उलूम सवाउ सबील में लाई गई तब्दीलियां और यहाँ हो रहे तरक्याती कामों की जानकारी फराहम करते हुए कहा कि वो इस मदरसे को एक मिसाली मदरसा, एक मॉडल मदरसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी कामयाबी के साथ ये मदरसा आगे बढ़ रहा है और ये मदरसे के अंदर डॉक्टर इमरान साहब की मेहनतों से और उनके अहलिया की मेहनतों से कामयाब एक स्कूल भी चल रही है, इंडियन इंटरनेशनल स्कूल, और उसके साथ साथ यहाँ पर कंप्यूटर क्लासेस भी हैं और हाफिज़ कुरान का इंतज़ाम भी है। उसके साथ साथ इंशाअल्लाह मैं चाहूँगा कि और ये मदरसा आगे बढ़े और स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी यहाँ पर क़ायम हो
और यहाँ के आसपास के जो जितने भी देहात हैं और जितने भी चाहे वो चिंतामणि हो, कोलार हो, वहाँ से भी लोगों को लाकर यहाँ पर ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एजुकेशन भी है, ICSE सिलेबस है, CBSE सिलेबस है। मैं समझता हूँ कि हमारे लोग इससे काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेफादा करेंगे। देखने को मिल रहा है कि दीनी और असली तालीम दोनों एक साथ फराहम करने की कोशिश की जा रही है। Grateful to Almighty Allah for having made me a witness to this event. ये जो है दीन और दुनिया are like head and tails of a coin. एक ही सिक्के के हेड और टेल होते हैं, मिलके उसको यूज करेंगे तो उसका फायदा है। वन विदाउट द अदर इज यूजलेस। दीन भी होना चाहिए इंसान को, दुनिया की भी नॉलेज भी होना चाहिए, स्किल सेट्स इम्प्रोवाइज करना चाहिए, और ये कंप्यूटर एजुकेशन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वगैरह वगैरह जो नई इताद हो रहे हैं चीजें, उसमें हमारी कम्युनिटी आगे रहना चाहिए, बिकॉज if we are going to be missing in this, our community is going to stay behind and lag behind. And very important to get these skill sets going in a proper way. And one other thing is money is not a criteria here, where entire funding is done by private collections, and Dr. Imran and his board of trustees are managing this extremely well. And अगर ऐसे ही मदरसे और स्कूल जो इंटरनेशनल कॉम्बिनेशन के साथ होंगे तो काफी फायदा होगा। इसको नया इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, हर मस्जिद में, हर मदरसे में इसको जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको थोड़ा बहुत डेवलपमेंट एंड अडेप्टमेंट टू दी अदर कंडीशंस करके अगर करेंगे तो माशाल्लाह बहुत बहुत फायदा होगा इसमें। एंड इट विल बी अ बोन टू द कम्युनिटी, एंड दुनिया भी अच्छी हो जाएगी इंसान की और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी, where they will be good citizens of our country. At the same time, they will do things with the right spirit in the Islamic perspective of things. So I think it's a very wonderful thing that this is happening. ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया है मदरसे के लोगों ने। ये 1981 से चल रहा है, लेकिन अब जो तब्दीली लाई हैं अभी के ट्रस्ट मेंबरान ने, कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टार्ट किया है। इंग्लिश मीडियम स्कूल के साथ तो मतलब बच्चों का जो डॉक्टर साहब ने कहा अभी स्पीच में भी कि दीन और दुनिया दोनों की तालीम देना ज़रूरी है। तो आज जो ज़माना है, जो दुनिया है, वो कम्पिटिटिव वर्ल्ड है। यहाँ पे बिना आप तालीम के आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए साथ में दीन होगा तो यू विल बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। द कॉन्सेप्ट इज़ टू ब्रिंग a good human being in the society, so that what society has managed in India, what kind of society we have. So these children will come in the society with both kind of education and balance the society, where this many kind of miscommunications are there, that will go away. और जो इन्होंने जो काम शुरू किया है उसमें आज आप लोगों के सबके ज़रिए से मैं हर सोसाइटी के हर तबके के लोगों को अपील करना चाहूँगी कि जिस तरह की भी मदद हो सकती है उस तरह की मदद इनको मुहैया कराई जाए, ताकि ये जो गरीब बच्चे हैं ये कंपटीशन वाली जगह में आके खड़े हो सके और दुनिया को टक्कर दे सके। एंड दे शुड अचीव लाइक एक सोसाइटी में एक मुकम्मल जगह अपने लिए बना सके। उसके लिए उनको इस तरह का एटमॉस्फेयर, इस तरह की छोटी सी इंटीरियर जगह में देना बहुत 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 बड़ी कामयाबी है, और इसके अलावा इसके लिए बहुत शिद्दत की ज़रूरत होती है। तो इनके जितने भी सारे ट्रस्टीज़ हैं वो लोग वाकई में अप्रिसिएशन के हकदार हैं कि उन्होंने जो चलाया है, इट इज़ अ गुड जॉब एंड वी हैव टू हेल्प देम बाय ऑल द मीन्स। मदरसों के ताल्लुक से गलत बातें फैलाई जाती हैं और दूसरे कम्युनिटीज़ में इसके ताल्लुक से मिसकंसेप्शन फैलाए जाते हैं, तो इस माहौल को कैसे ये एक बहुत संजीदा मसला है। यहाँ पे क्या होता है, इट्स नॉट लाइक दैट कि मौका कौन दे देता है, हमारे अपने भाई बहन लोग मौका देते हैं। जो सोशल मीडिया है ना, सबसे बड़ा रीज़न इस मिसकम्युनिकेशन का जो है वो एक सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के माहताब जो यंग बच्चे आते हैं ना, जो मैं बार बार इस चीज़ पे जोर दे रही हूँ, डॉक्टर साहब भी जोर दे रहे थे कि दीन और दुनिया,
تو جب آپ کو علم اور تعلیم دونوں ملے گی, when you will have knowledge of Quran and you will have proper education also, you will understand what Quran says, you will understand what Shariat says, not that what you have been heard. So these young people will come in social media and mislead. So our children should not be misled by all those concepts. We should have clarity. Being a Hindu, if I have any doubt regarding madrasa, I have a right, and they, with wholehearted, my Muslim brothers and sisters will allow me to come inside the madrasa to see what is going on. Instead of not doing that, I am standing outside or in social media spreading wrong rumors about the things, and it is a duty of my Muslim brothers and sisters also. When this kind of things are happening, they should, instead of fighting, they should have a cordial communication with the other community people, then only, because I am my upbringing is like that, I was in that kind of atmosphere, doesn't mean that everybody is in. सो हमको क्या करना है कि आप खाली आप ही सीख लेंगे शरीयत, तो मुझे नहीं मालूम चलेगा शरीयत क्या है. आप जब मुझसे रूबरू हो रहे हैं तो आप मुझे भी बताइए कि कुरान क्या है, शरीयत क्या है. मैं नहीं जानूंगी और मुझे किसी तीसरे आदमी ने कहा कि यहाँ तो ये होता है, तो मैं ट्रस्ट करूंगी. तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, इस ट्रस्ट ने जो मुहिम उठाया उसकी मातहत इस चीज़ को क्लियर. इस तरह के बहुत सारे मदरसे हैं, इस तरह के बहुत सारे ट्रस्ट हैं जो काम कर रहे हैं. एक जिम्मेदारी उठाइए कि ये जो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है इसको हम खड़े होके कहाँ पे जाके इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं. ये एक इंडिया में वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर. So we have to hold each other's hand and walk. Then only we will lead to success. Otherwise it is, see, politics is something different. I am far away from politics, nothing doing with the politics. It is my personal opinion that we should have a cordial relationship and don't allow any politics also to utilize or encash your wrong thoughts. That is the, yes, that is my message to the society. Your good name and designation? Sheetal Soni, and I am an advocate practicing all over India. I am handling ED cases also, CBI cases also, and I am basically from Delhi. Came after my marriage to Bangalore. From past 24 years I am in Bangalore. मशहूर मदरसा दारुल सवाउल के अंदर बैठे हैं. ये मदरसा 1981 में क़ाइम हुआ. 1981 से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मदरसे से वाबस्ता हूँ. मदरसा क़ाइम होने के बाद बराबर तरक्की के राह पर ये मदरसा गामज़न था और है, और इंशाअल्लाह ये मदरसा क़ाइम रहेगा. यहाँ से 100 हुफ़ाज़ किराम फ़ारिग़ होकर शहर, अतराफ़ शहर और बैनुल शहर माशाअल्लाह दीन मतीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं. आज उसी का नतीजा है कि जब भी कोई जलसा यहाँ मुनक़िद होता है तो शहर क्यालनूर के अवाम, दूसरे अतराफ़ अकनाफ़ के अवाम माशाअल्लाह जोख दर जोख तशरीफ़ लाते हैं. और आज भी शहर क्यालनूर की एक बड़ी जमईयत आज के इस जलसे में शरीक रही और शहर के जाने और माने बुजुर्ग शख्सियतें यहाँ तशरीफ़ लाई थी. अल्लाह का फजल रहा कि ये जलसा हमारा कामयाब रहा. जी. तो यहाँ के निज़ाम तालीम के सिलसिले में क्या करें कि जो मौजूदा तब्दीलियाँ लाई गई हैं असरी तकाज़ों को भी ध्यान में रखते हुए दीनी माशाअल्लाह आज के हालात को देखकर, हालात हाज़िरा के तहत पहले हज़रात उलमा का जो रुझान था कि जो भी मदारिस के अंदर तलबा अज़ीज़ आते हैं उन्हें सिर्फ़ कुरान अज़ीम की तालीम से उन्हें वाबस्ता किया जाए. लेकिन बदलते हुए हालात को देखकर और मुख्तलिफ़ तकाज़ों को सामने रख कर मुंतज़मीन मदरसा ने इस बात का फ़ैसला किया कि जहाँ इस मदरसे में दीनी तालीम दी जाती है
वहाँ दुनियावी तालीम से भी इन्हें आरास्ता व पैरास्ता किया जाए और यहाँ तक के वक्ती तौर पर जो तलबा अज़ीज़ के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुंतज़िमीन मदरसा बिलखुसूस अलहाज डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब ने इसका बेड़ा उठाया और फिर हमारे जनाब नसीर अहमद साहब तशरीफ़ लाए, उन्होंने इस कंप्यूटर का इफ्तिताह फरमाया। कह रहे हैं इस मदरसे को किस अंदाज में आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और एक ट्रस्टी और एक पुलिस डिपार्टमेंट से वाबस्ता आप? भाई हर कलमे वाले का एक नीयत होती है, उनका एक एम होता है कि अपने काम के साथ दुनियादारी के साथ दीन का काम भी करना ज़रूरी है, क्योंकि दीन का काम ही आखिरत में कामयाबी में हमना उसका फ़ायदा मिलता है। इसलिए हर दीनदार भाई ऐसे मदरसे में जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, आलिम हाफिज़ मुफ्ती जो भी कोर्स कर रहे हैं, उनका हर खर्चे का भी और ताउन भी अपने अपने ऑफिशियल्स हो या बिजनेसमैन हो, वो कुछ हिस्सा निकाल के ताउन कर रहा है। वो ताउन से ही ये मदरसा चलता है और हमारे खुशी है कि भी हर एक बच्चा भी दीनदारी के साथ दुनियादारी भी करना, ये नहीं कि भाई खाली सिर्फ दीनदार पढ़ ले, कुरान पढ़ ले, नमाज़ पढ़ ले, उसके साथ साथ उसकी 24 आवर्स की उसकी जो ज़िंदगी है हर दिन की, वो दीन के साथ चले, दुनिया के साथ साथ। इसलिए कि भी हर एक का ख्वाहिश है, तमन्ना है, आरज़ू है कि भी हमारे बच्चों को हमें दीन की तालीम के साथ दुनिया की तालीम भी देना। ये ऐसा है कि भाई एक रेत की हड्डी जैसे बैकबोन, उस तरह से इल्म ज़रूरी है। माशाअल्लाह अब हमारे कौम में भी एक तब्दीली आ रही है। हर बच्चे, करिए के बच्चे हो या शहर के बच्चे हो, भाई स्कूलों को एडमिशन हो रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे मैकेनिक का ये वो बिज़नेस कर लेके काम करते थे। मगर गवर्नमेंट वाले भी अच्छे मिड डे मील्स भी स्टार्ट किए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और बच्चों को साइकिल, खरिया वालों को साइकिल, ये लैपटॉप, ये वो। उसी तरह से हमारा जो बंगारपुर में जो हमारा ट्रस्ट है, मुस्लिम ग्रेजुएट ट्रस्ट, उसमें हमें क्या करते थे कि भाई बच्चों को एक SLC PUC डिग्री जो पास होते थे ना, उनको एक एनकरेजमेंट के वास्ते फेलिसिटेशन फंक्शन करते थे। एक IAS IPS ऑफिसर्स को कई को बुलाते थे कि तो बड़े ऑफिसर्स को कि भाई उन्होंने भी बच्चे आज हाँ सामने बैठे हैं, या IAS ऑफिसर सब भी स्टेज पर बैठे हैं, सभा उन्होंने भी यहाँ को बैठना, उनके दिमाग में वो बात आना, इसलिए वो रोल मॉडल बनने के वास्ते में बुला लगाते थे बड़े बड़े ऑफिसर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को। वही हमारा मकसद था। और जो भी नीट और CAT में उसका भी हमें कोचिंग देते थे। हाँ, अब ये मदरसा है, अभी भी ये हमारे इंडियन इंटरनेशनल स्कूल खुले हैं, उसमें नर्सरी LKG UKG स्टार्ट हो गया, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड। हमारे दिन ये जो मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको भी कन्नड़ा, इंग्लिश, जिस तरह से दुनिया का जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी देने के वास्ते हमें तैयार कर रहे हैं। मदरसे में सिर्फ कैसा नहीं कि भी खाली अरबी पढ़ा रहे हैं, अरबी के सिवा नहीं, उसके साथ साथ दुनिया की तालीम भी हम स्टार्ट की है। देखिए, Allah has given each one of us many talents and gifted us with many things. So this is a moral responsibility to give back something to the society. Each one of us should contribute in his own level. Keeping that in mind, I am a civil engineer, so whatever knowledge I have and whatever experience I have, I am trying to contribute in every possible way. So I request and I appeal each one of you, whoever is watching, not only this, they should contribute in whatever possible way they can to the society. Most of us, we have a thought process that giving and constructing masjids and madaris is the only charity by which we can please Allah. Education is a very important aspect, and where we are lacking, we Muslims are lacking. So we need to have more educational institutions, and earlier most of the scientists from all community, they used to come with Quran knowledge, Hadith knowledge, and they used to become scientists and great personalities. Now there is a wide gap between the worldly education and
Quran education. So we have to bridge that gap so that we can again contribute to the society, to the nation, and we play an active role in nation building. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये दारुल उलूम सवाउस सबील अरबिक कॉलेज ट्रस्ट का ये मंसूबा है जो 1981 में शुरू हुआ है कि यहाँ पर हर तरह की तालीम दी जाए, दीनी और दुनियावी। कई लोगों का ये इश्काल रहा है कि दीनी मदारिस के अंदर स्कूल की तालीम नहीं होना है, यहाँ सिर्फ़ आखिरत की तालीम होना है और वक्त ज़रूरत जितनी ज़रूरत है उतनी दुनियावी तालीम होना चाहिए। तो मन ऐसे लोगों से हम पूछते हैं, कहते हैं कि भाई आपको अच्छा डॉक्टर होना है, अच्छा इंजीनियर होना है, अच्छा लॉयर होना है, अच्छा आईएएस ऑफिसर होना है, अच्छा इंजीनियर होना है, अच्छा आर्किटेक्ट होना है, तो आपको दीन की और दुनिया की तालीम करना है। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि यहाँ से जो हमने शुरुआत की है सारे कर्नाटक के अंदर दीनी मदारिस के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंडियन इंटरनेशनल स्कूल मैनेज्ड बाय दारुल उलूम सवाउस सबील अरबिक कॉलेज ट्रस्ट। ये यूं ही नहीं हुआ, 30 साल 35 साल से इसकी कोशिश रही। इसमें हम ख्याल ट्रस्टियाँ आए, इसके अंदर एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स भी मॉडर्न एजुकेशन के साथ दीनी एजुकेशन का मंसूबा तय हुआ। उसके बाद चलकर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से रिकग्निशन मिला है इंग्लिश मीडियम स्कूल मदरसे के कैंपस के अंदर खोलने का। मदरसे के अंदर ये पूरे कर्नाटक वालों को एक नमूना है, पैगाम है कि मदरसे में बच्चा दाखिल होगा उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल भी पढ़ना है, आधा दिन अरबी भी हिफ्ज़ करना है कुरान। ये शायद कोई मदरसे में ना होगा इस तरह का क़ानून। हमने समझा इसकी बहुत ज़रूरी है। हर आलिम, हर हाफिज़ चाहता है कि उसको अच्छा से अच्छा आदमी मिले, डॉक्टर इंजीनियर उसके पास जाने के लिए। क्या वो नहीं बन सकता है कि आलिम, हाफिज़, कारी, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, एडवोकेट, आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता है? बनेगा। इसीलिए हम लोग इस मदरसे के अंदर दीन की दुनियावी तालीम का आगाज़ शुरू करे हैं और ऐसे बच्चों को हमने पढ़ा रहे हैं जो बच्चे इनके माँ बाप दोनों नहीं हैं, कोई भी हैं। 90% ऐसे तलबा हैं जो उनके कोई ना कोई यतीम हैं और ऐसे बच्चों को फ़ीस दूसरे स्कूलों में बन नहीं सकते, पे नहीं कर सकते। तो ऐसे बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में हम पढ़ाकर हिफ्ज़ करा रहे हैं बच्चों को। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जब वो बच्चे 10th स्टैंडर्ड में आएंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लेंगे। स्कूल किससे एफिलिएटेड है और मदरसा किससे एफिलिएटेड है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मदरसा दारुल उलूम सवाउस सबील ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGO, इस ऑर्गेनाइजेशन को हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में रजिस्टर करवाए हैं इस ट्रस्ट को। और ये स्कूल को हमने DDPI ऑफिस से परमिशन लेकर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से रिकग्निशन हासिल करे हैं। अब इस चीज़ थोड़े उमूमन उलमा को एतराज़ है कि भाई मदरसों के अंदर सिर्फ दीनी तालीम पढ़ाना है, आखिरत के ऊपर तरजीह देना है, दुनिया की जितनी ज़रूरत है उतनी ही करना है। मैं कहता हूँ इन उलमा से, हुफ़ाज़ से अपना जहन बदलें और ऐसी स्कूलों में दोनों तालीम है वहाँ पर डालें। इसकी मिसाल है, कई उलमा के बच्चे हाफिज़ कुरान, आलिम दीन, कारी, उसके साथ डॉक्टर भी हैं, कई उलमा के बच्चे। और जो उलमा तनखीद कर रहे हैं उनसे मुझे गुजारिश है कि भाई आपको ज़रूरत है
کہ آپ کو دکھانے کے لیے اچھے ڈاکٹر ہونا, گھر بننے کے لیے اچھا پلان ہونا, آپ کو وہ اچھا لائر چاہیے, آپ کو اچھا IAS آفیسر چاہیے, اچھا پولیس مین چاہیے, تو آپ خود بنو, آپ خود اپنے بچوں کو پڑھاؤ ایسے مدرسے میں ڈال کر. یہاں مدرسے میں سب لوگوں کے لیے کھانا پینا فری ہے, مفت ہے. آج سے نہیں, 1981 سے چل رہا ہے. یہ اللہ کرا رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں سارے مدارس والوں کو دونوں تعلیم شروع کرو. گورنمنٹ تیار ہے اس کو پرمیشن دینے کے لیے. اللہ کا شکر ہے کہ لوگ آ کر ہم مدرسوں میں داخل ہو کے اسکول پڑھ رہے ہیں. مدرسے کے آج فی الحال 105 بچے اسکول میں داخلہ ہیں, 107 بچے مدرسے میں داخلہ ہیں. آپ کو معلوم ہونا ہے کہ 1981 میں اس زمین کو کنورشن کیا گیا ہے فار ایجوکیشن پرپس. ابھی بھی لوگ ذہن میں رکھتے ہیں کہ مدرسے میں صرف مدرسہ پڑھانا ہے, تو دنیا کیسے کمائے گا, حلال کیسے کمائے گا, صحیح راستے پہ کیسے چلے گا وہ. تو میری سارے لوگوں سے گزارش ہے کہ دونوں تعلیم مدرسوں میں رکھو. یہ مت سوچو وقت ضرورت جتنی ضرورت ہے اتنی دنیا کی تعلیم کرنا نہیں, پردے کے ساتھ اسلام کو چلتے ہوئے دونوں تعلیم ایک جگہ, ایک اچھے ماحول میں, اچھے کیمپس میں. نہ ٹی وی کا ماحول ہے, نہ غلط دوستوں کا ماحول ہے, دونوں پڑھائی ایک ساتھ ہو رہے ہیں. اس کا فائدہ والدین کو ابھی سمجھ میں آ رہا ہے, یہ لوگ بھیج رہے ہیں مدرسوں میں. بھئی ایک 1981 میں والد مرحوم عبد الرحیم صاحب نے جگہ دی, اس جگہ کے اندر ایک کمرشل کمپلیکس بنایا گیا. اس کمرشل کمپلیکس ٹرسٹ کے اجلاس میں طے ہوا اور ٹرسٹ ڈیڈ میں اس کا امینڈمنٹ کر کے اس کمرشل کمپلیکس کو بنایا گیا. اس کمرشل کمپلیکس کو صرف خاص سے بنایا گیا, کسی سے چندہ لے کے نہیں بنایا گیا. اور اس کمپلیکس کے اندر جو بھی آمدنی ہوگی اس مدرسے کو استعمال ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ مدرسے کے صاف اور شفاف پیسہ استعمال ہو بچوں کو پڑھنے کے لیے. اس سے کیا ہوتا ہے, بچے اچھے پڑھ کے نکلیں گے. یہ سوچ کے ہم نے کمرشل کمپلیکس بنایا ہے. یہ تو دیہات کے اندر ہے, آمدنی تو کرایہ تو کم آئے گا, پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہو آنے والے نسلوں کے لیے آسانی ہو اس مدرسہ چلانے کے لیے, اس لیے کمرشل کمپلیکس کو کھولا گیا ہے. کیا بزم سجی ہوگی حسان کے ہوٹوں پر جب نعت نبی ہوگی. اصحاب ستارے ہیں اس چاند کے ہر جانب, جب احد بدر والے آقا پہ ہوئے قربان, خوش خبری پھر ان کو, خوش خبری پھر ان کو جنت کی ملی ہوگی. خوش خبری پھر ان کو جنت کی ملی ہوگی. دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی, حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد معین, محمد عمر, محمد ثاقب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے مدرسے کا ترانہ پیش. عالموں کا دبستہ سواء السبیل, مادن دین و ایمان سواء السبیل, مرکز درس قرآن سواء السبیل, مادن
دين ما سواء السبيل معدن دين ما سواء السبيل ಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಾರುಲ್ ಉಲೂಮ್ ಸವಾಉಸ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಲ್ಹಾಜ್ ಅಬ್ದುಲ್ रहमान ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. बहुत बहुत खुशी का दिन इसलिए है कि हमारे दरमियान एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनका ताल्लुक, जिनका खुलूस वो अल्लाह को बहुत पसंद है, क्योंकि हमने एक ऐसे सियासतदान को मेरी जिंदगी में देखे हैं और नहीं हमारे aim of aiding communities, institutions, organizations, real estate management. He was awarded the Real Estate Business Tycoon of India. President of Kannur Sikh Real Society, Sheikh Mahmood Urf Baba Sahib का आप लोगों से कहना चाहूंगा कि एक कोशिश, मैं समझता हूं कि बहुत साल पहले हमारे डॉक्टर इमरान साहब के वालिद जनाब रहीम साहब ने शुरुआत की। इसके जरिए से एक पूरे कर्नाटक के अंदर एक मशहूर मदरसा बनने का एक यहाँ पर आज हम इस मदरसे के अंदर मौजूद हैं। ये सिर्फ ऐसा ही नहीं बन गया, इसके अंदर एक सोच है, एक तरीका है, एक फिक्र है और मेहनत है। उस वजह से आज इस सतह पर यह मदरसा पहुंचा हुआ है। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि वक्तन फवक्तन हम लोगों की सोच बदलनी चाहिए। हम सिर्फ ऐसे ही मतलब बच्चों को, चाहे वो गरीब बच्चे हों, चाहे वो यतीम हो, यसीर हो, उनको लाकर मदरसे में हिफ्ज कराना और उनके बाद कुरान 3 साल में या 4 साल में या 5 साल में खत्म हो जाता है और उनको भेज देना, उससे हम समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर बदलाव नहीं ला सकते। हम लोगों को चाहिए, जैसा अभी डॉक्टर इमरान साहब ने कहा कि यहाँ पर इंटरनेशनल स्कूल भी बनाई गई है और यहाँ पर अभी बच्चों को ओपन स्कूल में एग्जामिनेशन में 10th स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशन में बिठाया जाएगा। एक तरफ कुरान की तालीम भी होगी, कुरान को हिफ्ज भी कराया जाएगा, एक तरफ दुनियावी तालीम भी कराई जाएगी। ये एक बेहतरीन तरीका है। मैं आप लोगों से इसके साथ साथ और थोड़ा आगे बढ़कर स्किल डेवलपमेंट के लिए भी आप सोचें। बच्चे जब यहाँ पर पढ़ते हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए काफी आप लोगों के पास हुकूमत के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो बैकवर्ड क्लास डिपार्टमेंट में हो, या स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी है, डिपार्टमेंट भी है, एक सेपरेट मिनिस्ट्री भी है स्किल डेवलपमेंट, वहां से भी आप प्रोग्राम लेकर आए। ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಇದರ ಸದುದ್ದೇಶನ ತಿಳಿಸಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಹ ಸಹಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡೋದೇನಂತ है। परवरदिगार आलम इस मदरसे को बराबर तरक्की अता फरमा, हर शोबे को तरक्की अता फरमा। हमारे नौजवान कौम के बच्चे इस मदरसे से पूरी तरीके से इस्तेफादा करने के लिए तौफीक नसीब फरमा। परवरदिगार आलम उन तमाम को कबूल फरमा। परवरदिगार आलम इस मदरसे को बेइंतहा कबूल फरमा। असातिज़ा को, तलबा को, पढ़ाने वालों को कबूल फरमा। तमाम मुंतज़िमीन मदरसा को कबूल फरमा, उनकी मेहनतों को कबूल फरमा।